कि हमारे जो राजा है ना कृष्ण, वो कपड़े नहीं देखते हैं। भगवान के सामने वस्तु की प्रस्तुति नहीं है। हमारा कृष्ण जो है, हमारा कन्हैया है ना, वो वस्त्र नहीं देखता है। तुमने क्या दिया है इसका महत्व नहीं है उसके सामने। तुमने कहां से दिया है इसका महत्व बहुत बड़ा है गोपाल के सामने। सुदामा जी आगे पहुंच गए, द्वारिका पहुंचे। तो द्वारिका में पहुंच करके सुदामा ने कहा, भैया हमें द्वारकाधीश जाना है, कृष्ण की नगरी जाना है, कन्वा के पास जाना है। एक बालक, एक बुजुर्ग मिला, बोले कहाँ जाना? बोले कृष्ण से मिलने। बोले उसको देख करके वो हंसने लगा। अरे 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 तू भिखारी है, कृष्ण से मिलने जाएगा? कृष्ण से मिलने? हाँ हाँ कृष्ण से मिलने। सुदामा आगे बढ़े, भैया द्वारका यहाँ है, द्वारकाधीश का महल है। सुदामा देख रहे हैं चारों ओर, हाँ, पहले तो हमारे साथ में कैसे रहता है, अब तो छत्रपति राजा बन गया है ना ये कृष्ण। अब पता नहीं कृष्ण हमसे मिलता है कि नहीं। सुदामा जी महाराज भगवान के दरवाजे पहुंच गए, और भगवान के दरवाजे जैसे ही पहुंचे, सुदामा दरवाजे पहुंचते हैं और उस द्वारपाल से कहते हैं, जाओ जाओ द्वारपाल, कृष्ण से कह दो कि तुम्हारा सुदामा मिलने के लिए आया है। एक द्वारपाल गया, और एक जैसी द्वारपाल भगवान के पास पहुंचता है, भगवान रुक्मणी के साथ बैठकर के भोजन कर रहे थे। 12 बज रहे थे, भगवान प्रसादी पा रहे थे, मदमस्त थे भोजन में। रुक्मणी थाली परोस रही थी। बंधुओं, जैसे ही वह द्वारपाल भगवान के चरणों में आया, हे प्रभु आपसे एक ब्राह्मण मिलने आया। क्या नाम उस ब्राह्मण का? बोले शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी बुकटी, पाह उपानह कीन श्यामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रयो चकी सो वसिद्धा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। आका जैसे भगवान ने कहा, द्वारपाल ने कहा सुदामा, वैसी भगवान ने थाली को छोड़ा। सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है। आज तो भगवान विफल हो गए, आज कुछ नहीं दिख रहा भगवान को। आज तो भगवान पागल हो गए सुदामा से मिलने के लिए। भक्त आज भक्त से मिलने के लिए भगवान बेचैन हो गए, जा नहीं पा रही। अरे रुक्मणी देख रही है बार बार। अरे मैंने ब्रह्मा को आते देखा, शिव जी को आते देखा, बड़े बड़े इंद्र को आते देखा, पर ये कौन सा देव है ऐसा जिसे भगवान थाली छोड़ करके भाग गए हैं। विदुर मंत्री कह रहे हैं, विदुर जी बार बार कहते हैं, उद्धव कहते हैं, हे प्रभु चरणों में चरण पादुका तो धारण कर लो। भगवान ने चरण पादुका नहीं धारण की। सुदामा 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 सिर्फ चिल्लाते जा रहे हैं। एक द्वार, दो द्वार, सारे द्वार भगवान पागल हो गए सुदामा से मिलने के लिए। सुदामा बाहर डंडा लिए पतली कमरिया में खड़े, भगवान ने बाहों में सुदामा को भर लिया। आज जैसे ऐसा है जैसे एक बिछड़ी हुई माँ को कोई बालक मिल गया हो, चिपका लिया गले से, रोने लगे। अरे सुदामा, तूने इतना समय मेरे से मिलने के लिए लगा दिया। और जैसे ही भगवान अपने सिंहासन पर लेकर के आए, सिंहासन नहीं, सिंहासन के पास लेकर के आए और सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। और जैसे ही सिंहासन पर बैठाया,
और भगवान कहते हैं रुक्मणी जाओ जाओ सुदामा के चरण धोने के लिए, रुक करके थोड़ा, सुदामा के चरण धोने के लिए तुरंत जल लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। अरे जैसे ही अरे जल लेकर के आओ, रुक्मणी जल ला नहीं पाती तब तक तो बंधु ऐसा होता है कि भगवान अपने नेत्रों से भगवान अपने नेत्रों से सुदामा के चरणों को धो देते हैं। ऐसे विवाह विवायन सो पुनि कंटक जाए महापुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। अभी बैठार देना यार, बीच कथा में डिस्टर्ब करते। वे ऐसे विवाह विवायन सो पुनि कंटक जाए महापुनि जोए, हाय महादुख